हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म होता है। यांगी जो होता है वो रास्ते से आ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि इस बार न केवल मैं ढेर सारी स्किल्स को मास्टर करूँगा बल्कि अपना ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लूँगा। तभी वो चलते चलते कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातें को सुनने लग जाता है कि वो बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने सुना कि जेन यान में मो शेंग को अर्थ फीट्स के रास्ते में रोका और उस पर हमला करके उसे बेहद ज़्यादा इंजर्ड कर दिया गया है यहाँ पर होता है। और तभी बंदे कहने लग जाते कि हाँ हाँ, मैंने सुना जिस बंदे ने ये सब किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और मोटा था। हालांकि वो उसे मार नहीं पाया लेकिन उस मोटे ने उसे भागने दिया है यहाँ पर। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मोटे आदमी ने मोशेंग को लूटा और मार डाला है यहाँ पर। मुझे लगता है कि वो ज़रूरी मेरा सेकंड सीनियर वुपेंग था यहाँ पर। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा उन्हें बचाने का। और तभी इतना कहते ही हम देखते हैं पीछे से क्वीन याओ जो होती है वो आ जाती है और यांगी को आवाज़ लगाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वो क्वीन याओ जो होती है वो कहती है कि यांगी मेरे पास कुछ है जिसके लिए मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उसकी ओर देखने लग जाता है हैरानी से। और तभी क्वीन याओ जो होती है वो कहती है कि यांगी अर्थ कंपटीशन आयोजित होने वाला है, मैं तुम्हें उसमें इनवाइट करने के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो रिवॉर्ड को हासिल करने में। और हम देखते कि इतना कहते ही वो क्यूनी याओ जो होती है वो मन में सोचने लग जाते कि यांगियो की फॉर्मेशन को समझने की एबिलिटी उस एंशिएंट एम्परर की ग्रेव में बहुत ही बढ़िया थी। मुझे पक्का यकीन है कि इसकी मदद से मैं किंग रैंकिंग ग्रेड का फॉर्मेशन मैप मिल जाएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो ये सब कुछ मन में सोच रही होती है कि तभी यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि उसकी बात सुन करके कहने लग जाता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे इस सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरी एक कंडीशन है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि क्वीन याओ जो होती है वो उससे पूछने लग जाती है कि तो तुम्हारी कैसी कंडीशन है, तुम इस सब के बदले में मुझसे क्या चाहते हो यहाँ पर। वो यांगियो से ये सब कुछ पूछ ही रही होती है। तभी यांगियो जो होता है वो उसको अपने नज़दीक बुला लेता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम ए, तुम एक पर्सन को कवर करने में मेरी मदद करो यहाँ पर। और बाकी सारी बातें जो होती है वो उसके कान में बताता है यहाँ पर। और बाकी सारी बातें जो होती है वो हमको बताई नहीं जाती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो सब उसको पचड़ पचड़ करके बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें हे यान फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पैट्रियाज बैठा होता है और कहता है कि पैट्रियाज का इंट्रोडक्शन हमें दिखाया जाता है। ये हेयान फैमिली का पैट्रियार्च है जिसका कि नाम हेयान है। तभी हम देखते हैं क्वीन याओ जो होती है वो हमें इसके बारे में बताती है कि इस बार की फॉर्मेशन बैंक्वेट पार्टी हेयान फैमिली के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हुए हैं वो सारे के सारे फॉर्मेशन मास्टर्स थे और यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर जो वांगफेंग पेंटिंग मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा यहाँ पर। तभी तभी शिजियांग जी जो होती है वो कहने लग जाती है कि वो आदमी कौन है जो कब से हमें गुस्से से देख रहा है यहाँ पर और घूर घूर कर देख रहा है। तभी क्वीन याओ जो होती है वो कहने लग जाती है कि इसका नाम जू यान है यहाँ पर। ये मैंने सुना है कि हमारी इन यांग एकेडमी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था तो उसको अभी भी हमसे दुश्मनी है यहाँ पर, उसे बस इग्नोर करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहता है कि किस्मत से कोई भी टाइगर को हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि टाइगर लोगों के लिए खतरनाक होता है। तभी हम देखते हैं कि अभी पैट्रियार्च कहते हैं कि आप सभी लोग जाने माने फॉर्मेशन मास्टर हो, आप सभी का स्वागत है फॉर्मेशन बैंक्वेट पार्टी में जो कि इस बार हमारे ब्लैक यान फैमिली द्वारा अरेंज किया गया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जुयांग होता है वो कहने पैट्रियार्च से कहने लगता है कि पैट्रियार्च है या नहीं, आपके वर्ड्स गलत है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि क्वीन याओ का ग्रुप भी यहाँ पर है, वो इस क्लब के लायक नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्वीन याओ जो होती है वो कहती है कि आपकी दिक्कत क्या है मास्टर जुयान। तभी जुयान कहता है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, बस बात ये है कि यिंग यांग एकेडमी इस धरती पर बोझ है तो अपनी क्या तुम यहाँ पर अपनी इंसल्ट करवाने के लिए या आई हो यहाँ पर। तभी जुहो जी कहता है कि ये सही है, जब आप यहाँ पर आ ही गए हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे मास्टर को जीत जाते कि जूतों की धूल के भी बराबर हो यहाँ पर। फिर भी लोग यहाँ पर आने की हिम्मत करते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि जुहो जी हमेशा ये यिन यांग एकेडमी के खिलाफ बने रहे हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि इस बार उन्होंने उनके खिलाफ जाने का फैसला कर ही लिया है। तो वो मेरी क्लास में जुहो जी की पोजीशन टॉप 3 में है, इसमें हिम्मत तो है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहता है कि तुम लोग बस कचरे हो जो कि तुमने इस यंग मास्टर के सामने भोंकने की हिम्मत की है यहाँ पे। क्या तुम में इतनी हिम्मत है जो फिर से भोंके यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जुयान होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एरोगेंट कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं हमें कचरा कहने की यहाँ पर। ये तो
तभी साबित होगा जब तुम जीतोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जुओ जी होता है वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही कचरा हो, जिससे कि कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि जाओ और जाकर पहले सीख करके आओ। तभी हम देखते हैं जो जो पैट्रियट्स होते हैं वो कहने लग जाते कि अच्छा तो दो पार्टी आपस में लड़ रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, उसे यहाँ लेकर आओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बक्सा लेकर के आया जाता है जिसमें कि ढेर सारे सील्स पड़े हुए होते हैं जो कि गोल्डन कलर के दिख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एंगी जो होता है वो उन सभी को देखता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो ये वो है वो सील यहाँ पर, ये किस तरह की सील हो सकती है यहाँ पर, और वो सोचने में पड़ जाता है। तभी क्विनियाओ जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि ये वो ट्रेजर है जिसे हेवन द्वारा नरिशमेंट मिली है और इसके अंदर हेवन एंड अर्थ सील है, लेकिन लेकिन ये पुरानी है इसलिए इसका बाहरी भाग इम्प्योरिटीज से लिपटा हुआ है। सिर्फ दो वेन की बाहरी वेन के द्वारा ही हम इसे ये फैसला कर सकते हैं कि अंदर की चीज़ों कितनी कीमती है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं एंग्यू कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मेरी गुड फॉर्चून पावर के सामने ये तो ये किताब खोलकर एग्ज़ाम देने जैसा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं पैट्रियट जो होता है वो कहता है कि ये वही बैच है जो कि हम एंशियंट रूइंस में से मिला है यहाँ पर। तुम दोनों लोग 3-3 सील्स को चुनो, जो भी ज़्यादा कीमती चीज़ें हासिल करेगा वो जीत जाएगा यहाँ पर। तभी जुयान जो होता है वो कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ यहाँ पर। और इस हम देखते क्विनियाओ जो होती है वो भी कहती है कि मैं भी अच्छा तो फिर ठीक है, जैसा कि पैट्रियट ने कहा है हम वैसा ही करेंगे यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि आजकल के यंग लोग को पता नहीं आसमान कितना बड़ा है यहाँ पर, कि ये लोग तो अपनी भावनाओं में बहकर मैच कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जुयान के पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। तभी क्विनियाओ जो होती है वो कहती कि अब मैं अपनी यिंग यांग एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं सकती। तभी जुयान जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। तभी वो कहता है कि मैंने अपनी सील्स को चुन लिया है यहाँ पर। और हम देखते हैं वो उसने अपनी 3 सील्स को चुन लिया होता है। तभी हम देखते हैं जो क्वीनिया होती है वो कहने लग जाती है कि मैंने भी अपनी सील्स को चुन लिया है यहाँ पर, लेकिन उसके हाथ में 2 ही सील्स होती है। तभी जो पीछे से जुओ जी होता है वो कहने लग जाता है कि अभी अभी एक सील बाकी है जो कि तुम चुनने की हिम्मत नहीं क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा क्योंकि तुम हार जाओगे यहाँ पर और इसीलिए तुम उस सील को नहीं चुन रही हो। तभी हम देखते हैं जो एल्डर्स होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि क्वीनियाओ की स्किल्स अच्छी है मगर इतनी भी नहीं, जुयान अभी भी शांत है। आजकल के यंग लोगों को क्या लगता है कि वो सबसे बढ़िया है यहाँ पर, इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। तभी क्वीनियाओ जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि लास्ट में कौन सी सील को चुनूँ यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, और वो सोच में पड़ जाती है। तभी पीछे से यांगियो आ जाता है और कहता है कि इस लास्ट सील को क्या मैं चुन सकता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्वीनियाओ जो होती है वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो यहाँ पर, तुम्हें इन सील्स के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम ये मुझे करने दो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो उस बक्से में ढूंढने लग जाता है और कहता है कि दरअसल बात यह है कि इस कुत्ते ने मुझे कहा था कि जाकर सीख करके आओ। तभी हम देखते हैं क्वीनियाओ जो होती है वो यांगियो से कुछ तो भी कह रही होती है। तभी हम देखते हैं जो यांगियो होता है वो बक्से के अंदर पूरा घुस जाता है और उस सील्स को ढूंढने लग जाता है, सबसे बढ़िया वाली सील्स को। तभी हम देखते हैं पीछे से जो शी जो होती है वो क्वीनियाओ के पास में आ जाती है और उससे कहती है टीचर क्वीन मुझ पर भरोसा कीजिए, यांगियो ने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, आप उस पर भरोसा कर सकती हैं। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही जो यांगियो होता है वो अपनी सील के पीस को ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालते हुए कहता है कि लो ये हो गया, मैंने उस सील को चूज़ कर लिया। और इसी के साथ आप चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो